जय मसीह सभी को। मैं नानी गुमजा CRC सेंट्रल दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस ऑनलाइन शॉर्ट स्पीच कंपटीशन में, और साथ ही धन्यवाद करती हूँ इस प्रतियोगिता के आयोजक, प्रयोजक, संचालक और निर्णायक गण का। इस प्रतियोगिता में मैंने अपना विषय चुना है प्रदूषण के प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है जब हमारे पर्यावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें प्रमुख है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इन चार प्रदूषणों में वर्तमान समय में सबसे खतरनाक वायु प्रदूषण को माना जा रहा है, क्योंकि ये मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण को बहुत ही ऊंचे स्तर में हानि पहुंचा रहा है। तो इस वीडियो में खास तौर पर हम वायु प्रदूषण पर प्रकाश डालेंगे। तो वायु प्रदूषण का अर्थ है जब हमारे वायुमंडल में कुछ हानिकारक गैसें मिल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि, जो हमारे वायु को दूषित कर देते हैं, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। उनमें पहला है उद्योग। उद्योगों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण पैदा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दूसरा है वाहन। वाहनों से जो काला धुआं निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स जैसी हानिकारक गैसें होती है जो हमारे वायु को दूषित कर देती है। और तीसरा है पेड़ काटना। पेड़ काटने से हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। और चौथा है सिगरेट। सिगरेट हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी दूषित करती है। और पांचवा है प्लास्टिक। प्लास्टिक को सड़ने में कई साल लग जाते हैं और इसे हम जलाए भी तो ये वायु प्रदूषण पैदा करता है। तो ये थे कुछ 5 वायु प्रदूषण के कारण। अब हम जानेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो प्रभावों में सबसे पहला है हमारी जो ओजोन परत होती है, वायु प्रदूषण उसे खत्म कर देता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या को पैदा करता है। और दूसरा है वायु प्रदूषण के कारण कई तरह के बीमार पैदा होते हैं, जैसे अस्थमा, एलर्जी, स्किन कैंसर, सिर दर्द, खांसी आदि। और वायु प्रदूषण के कारण जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, जैसे संगमरमर की मूर्ति, उन सभी के रंग उड़ा देता है ये। तो ये थे कुछ वायु प्रदूषण के प्रभाव। अब हम नियंत्रण के उपाय जानेंगे। तो नियंत्रण के उपाय में सबसे पहला है उद्योगों को दूर जगहों में स्थापित करें, जिससे कि वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी नियंत्रित रहे। और पौधरोपण करें, जिससे कि हमारे पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सिगरेट ना पिए। प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े या कागज की थैली इस्तेमाल करें। और वाहन समस्या को लेके कई तरह के उपाय हैं, जैसे वाहनों को ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, CNG जैसे स्वच्छ इंजनों का इस्तेमाल करें, और गाड़ियों को सामान्य गति में चलाएं, और गाड़ियों की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। और अगर हम रुके हुए हैं तो इंजन को बंद करना ना भूलें। तो ये थे कुछ नियंत्रण के उपाय। अब हम निष्कर्ष में जाएंगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रभु हमें वचन में बताते हैं कि गिनती यानी कि नंबर्स चैप्टर 35 वर्स 34 में कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश में मैं निवास करता हूँ और उस देश को तुम अशुद्ध ना करो। और आगे प्रभु यशाया यानी कि आइज़ाया चैप्टर 24 वर्सेस 5 to 6 में कहते हैं कि जो पृथ्वी के लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं और विधि को पलट देते हैं, वे लोग दोषी ठहराए जाएंगे और नष्ट किए जाएंगे। तो प्रभु भी हमें वचन में सिखाते हैं कि अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए।
तो आशा करती हूँ कि आप सभी वचन को सुनकर पर्यावरण का ख्याल रखेंगे और अपने पृथ्वी से प्रेम रखेंगे और जितने नियंत्रण के उपाय दिए गए हैं उसका पालन करेंगे। तो मैं अपना स्पीच यहीं पे रखूँगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो ये स्पीच अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।